नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और इसके लिए चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में भी लगा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है चुनाव के लिए और बीजेपी अपने तुर्कों के जरिए इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता पाना चाहती है और उन्हीं नेताओं में से एक हैं गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेता नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सरकार में संकट मोचक कहे जाते हैं और दतिया सीट से 6 बार विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा को सियासी गलियारे में चंबल की धार कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है नरोत्तम मिश्रा। तो एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। पहले आप ये फोटो देखिए, आपका माथा चकरा गया ना। भोपाल की राजनीतिक गलियारों को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि एक जमाना था जब सिर पर टोपी और माथे पर बिना तिलक लगाए नरोत्तम मिश्रा इफ्तार पार्टियों में जाते थे और खुद इफ्तार पार्टी देते भी थे। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ये तस्वीर साल 2018 की है। ये वो वक्त था जब नरोत्तम मिश्रा हर साल इस तरह के आयोजन में क्षेत्र के मुसलमानों का स्वागत करते थे ताकि क्षेत्र के मुसलमान मतदाताओं के बीच उनकी छवि अच्छी बनी रहे। रोजा इफ्तार कराने से पहले खुद नरोत्तम मिश्रा सारी व्यवस्था की जांच करते थे ताकि कुछ कमी ना रह जाए। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा का अंदाज और मिजाज बदल चुका है। अब वो आए दिन अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आरएसएस और एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा ने आरएसएस और एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1977 में छात्र संघ के सचिव बने। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। साल 1985 से 87 तक एमपी बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। मिश्रा साल 2090 में मध्य प्रदेश की 9वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। लोक लेखा समिति के सदस्य बने। साल 1990 में वो विधायक बने और विधानसभा में सचेतक बने। नरोत्तम 1998 में दूसरी बार, 2003, 2008, 2013 और 2018 में छठी बार विधानसभा पहुंचे। ग्वालियर में जन्मे नरोत्तम मिश्रा MA PhD हैं और पढ़े लिखे परिवार से वो नाता रखते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी PhD का विषय भारतीय लोकतंत्र में विधायक की भूमिका रहा है। विषय से साफ हो जाता है कि छात्र जीवन से ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में रही है। उनको नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र में बीजेपी नेताओं को अपने क्षेत्र में अपने समकक्ष बढ़ने नहीं देते। लेकिन इसके उलट भोपाल के पत्रकारों की राय ये है कि राजनीति में ये सामान्य घटना है और हर नेता यही करता है कि वो अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देता। नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जन्म स्थान 15 अप्रैल 1960, गृहनगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। पिता का नाम शिवदत्त मिश्रा। शिक्षा हिंदी साहित्य में PhD। पत्नी का नाम गायत्री मिश्रा। बेटे सुकर्ण मिश्रा। राजनीतिक दल बीजेपी। कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आई इमरती देवी ने पिछला चुनाव डबरा से लड़ा था और वो चुनाव हार गई थी। लेकिन आरोप लगे कि उनके हार के पीछे नरोत्तम मिश्रा का हाथ है। जानकारों का कहना है कि उन्हें डर है कि इमरती देवी उनके इलाके में उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। उसके बाद से इमरती देवी के साथ उनका 36 का आंकड़ा चलने लगा। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि फिलहाल इमरती देवी की बात पर मुख्यमंत्री ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में डबरा के थाना प्रभारी विनायक शुक्ला के ट्रांसफर के मामले में नरोत्तम मिश्रा की नहीं बल्कि इमरती देवी की चली और विनय शुक्ला का आखिरकार ट्रांसफर कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा और विवाद का ताना बाना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और विवाद दोनों साथ के एक साथ चलते हैं। 2008 में दैनिक भास्कर और नई दुनिया का विवाद सामने आया। आरोप लगा कि इन दोनों समाचार पत्रों में नरोत्तम मिश्रा ने पैसे देकर फेवर वाली खबरें प्रकाशित करवाई। इस खबर के बाद विपक्ष ने हंगामा किया और उन पर पेड न्यूज चलवाने का आरोप लगा दिया गया। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। नरोत्तम मिश्रा बनाम जगत विजन पत्रिका। साल 2013 में जगत विजन नामक अखबार ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नरोत्तम या नरदम हेडलाइन वाली न्यूज पब्लिश की। नरदम का अर्थ नरोत्तम का विपरीत होता है। इस आर्टिकल में नरोत्तम मिश्रा को जबरन वसूली करने वाला, कब्जा करने वाला, शोषण और भ्रष्टाचार करने वाला नेता और फिरौती और हत्या करने वाला नेता बताया गया था। इस लेख के छपने के बाद भी उन्होंने समाचार पत्रिका और उसके संपादक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा कैसे नेता हैं। लेकिन मिश्रा जी के विवाद कम नहीं है। मिश्रा जी के एक बयान ने
सब्यसाची ब्रांड की हवा टाइट कर दी थी। मामला यह था कि 2021 में फैशन ब्रांड सब्यसाची ने मंगलसूत्र को बेहुदा कॉस्ट्यूम में दिखाया था। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने विरोध करते हुए कहा था कि मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पवित्र और पारंपरिक हार है। उन्होंने इस विज्ञापन को अश्लील और आपत्तिजनक बताया था, जिसके बाद कंपनी ने माफी मांगते हुए अपना विज्ञापन बंद कर दिया। लीना मणिमेकलाई द्वारा मां काली के बनाए पोस्टर का पुरजोर विरोध भी किया था। उसके बाद आदिपुरुष फिल्म में हनुमान जी के कॉस्ट्यूम को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन पठान फिल्म का विरोध करना उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और बयान उन्हें वापस लेना पड़ा। नरोत्तम मिश्रा की छवि प्रो हिंदू वाली है और यही कारण है कि उन्हें प्रदेश की जनता पसंद करती है। नरोत्तम मिश्रा की राजनीति को दशकों से करीब से देखने वालों की अगर माने तो जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक विचारधारा को लेकर चल रहा है, उसे ही ध्यान में रखकर नरोत्तम मिश्रा ये सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि उदारवादी मानी जाती रही है, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा अपने आप को आक्रामक दिखाकर अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मिश्रा को लगता है कि जिस तरह की छवि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की है, वो वैसी ही छवि मध्य प्रदेश में अपनी बना सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ के मंत्रिमंडल में पहली बार राज्य मंत्री बने। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो शिवराज ने मिश्रा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। उसके बाद मिश्रा की किस्मत पलटी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में दूसरे या वो तीसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभात झा, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं की श्रेणी में वो खड़े हैं। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतती है तो दिल्ली जरूर इनके नाम पर चर्चा कर सकती है। 2018 में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद जब मध्य प्रदेश की सत्ता में बीजेपी लौटी तो नरोत्तम मिश्रा का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में संभावित दावेदारों के तौर पर सामने आने लगा। लेकिन आखिर में शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया से ताल्लुक रखने वाले नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और मध्य प्रदेश के पत्रकारों का यहां तक दावा है कि वो खुद को शिवराज सिंह चौहान का विकल्प भी मानते हैं। ये तो आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। मध्य प्रदेश में जब भी सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज होती है तो देखा गया है कि उस समय नरोत्तम मिश्रा फौरन दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कहा जाता है कि वो केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि अमित शाह एक बार भोपाल आए थे, तब भी वो एक समय भोजन करने उनके घर तक गए थे। उस भोज की चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में आज तक होती है। ये भोज नरोत्तम मिश्रा ने अपने घर पर रखा था। अमित शाह ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया था। उसके बाद से माना जाता है कि प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के सबसे करीबी हैं और ये कहानी आज तक चलती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की किस्मत चमकती है या फिर नहीं, क्यों सीएम के दावेदार बहुत हैं और इस बार भी अमित शाह मध्य प्रदेश की कमान खुद संभाले हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।